हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड लाइट हाउस। आज मेरे पास आपके लिए एक प्लान है। क्या आप चाहेंगे कि अगर सिर्फ 333 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम 40 साल में उसे 12 करोड़ रुपीस बना सकते हैं। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ स्कैम, इट्स जस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले समझते हैं व्हाट इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्ट किया है प्लस में जो उस पर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होता है, मतलब दोनों पर ही रिटर्न कमा पाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपने इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो भी उसके अंदर जुड़ता चला जाता है, उस पर भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ओवर टाइम कंपाउंडिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, स्पेशली जब आप उसे ग्रो होने देते हैं फॉर ईयर्स, 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 20-30 सालों के लिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है, बट वंस इट स्टार्ट वर्किंग सिग्निफिकेंटली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न दिखने लग जाते हैं। So let's understand how we can multiply our money using power of compounding. Let's understand this with an example. अगर हम 333 रुपये 333 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेके चलते हैं, जो कि एक नॉमिनल सा अमाउंट है, अगर हम उसे पर डे इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ जो कि निकल कर आएगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ एट अ एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। 12% इज़ नॉट अ लाइक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो जिसपे हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे 12% अर्न कर सकते हैं। सो अगर हम 12% पर अपना 333 रुपीज़ पर डे लगाते हैं तो 10 सालों के बाद आफ्टर 10 ईयर्स हमारा जो मनी होगा वो कितना ग्रो कर चुका होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। एज वी कैन सी इस बॉक्स के अंदर कि अगर हम 10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट लगाते हैं 333 रुपीज़ पर डे मंथ की हो जाती है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ अगर हम लगाते हैं एट 12% के इंटरेस्ट रेट पर फॉर 10 ईयर्स तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 12 लाख उन पूरे 10 सालों का। उस पर हमारा जो इंटरेस्ट अर्न होकर आया, उस पर हमारा जो रिटर्न्स अर्न होकर आया वो अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख, एंड हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई वो हो गई 23 लाख अप्रॉक्सीमेटली। सो हमारी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 23 लाख बन गई, ऑलमोस्ट डबल बोलेंगे हम। सो इन 10 ईयर्स के अंदर वो जो 12 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी, 12 लाख हमने साथ में भी नहीं लगाया, वी जस्ट इन्वेस्टेड 333 रुपीज़ पर डे, 333 रुपये पर डे का हमने लगाया, और वो 10 साल के बाद इकट्ठा होकर 12 लाख बन गया, और वो 12 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 10 साल के अंदर डबल हो गई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 23-24 लाख के करीब। अगर हम यही पैसा 11वें साल तक करते रहें, मतलब 11 ईयर्स के बाद क्या होगा, लेट्स सी। आफ्टर 11 ईयर्स जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 14 लाख हो जाएगा। सो अर्लियर दिस एस्टिमेटेड रिटर्न वॉज 11 लाख। सो करीबन 1 साल के अंदर हमारा फिर 3 लाख जो है वो रिटर्न हमारा बढ़ गया। सो अर्निंग 3 lakhs पर ईयर रिटर्न इज नॉट बैड एट ऑल। सो अब हमें कंपाउंडिंग का मैजिक दिखने लग गया है। स्टार्टिंग में पैसे को डबल होने में ज़रूर 10 साल लग गए, बट उसके बाद अब आप जो है अपना जो रिटर्न है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ देखेंगे ओवर द ईयर्स। आगे चलते हैं। 15 साल के बाद उसी पैसे का क्या होगा। अगर हम 15 साल तक 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते जाते हैं तो हमारा जो रिटर्न होगा वो 18 लाख रुपए बढ़ जाएगा 4 सालों में। 4 साल मतलब 11वें साल पर हमारा जो रिटर्न था वो करीबन 14 लाख था, और अब 15वें साल पे हमारा जो रिटर्न है वो 32 लाख हो गया है। तो 18 लाख रुपए हमारा रिटर्न आ चुका है इन 4 सालों के अंदर। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद क्या होगा हमारा, अगर हम वही 10,000 की इन्वेस्टमेंट 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और 12% के इंटरेस्ट रेट पे, तो हमारा जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न, हमने अब तक इन्वेस्ट कितना किया होगा 24 लाख रुपए, और हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 76 लाख रुपीज़। तो टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई होगी वो करीबन 1 करोड़ के आसपास हो चुकी होगी। हमने सिर्फ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और अब वो 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए बन चुका है। और अगर हम अपने रिटर्न्स की इंक्रीज की बात करें तो 15वें साल पे तो जो हमारा रिटर्न था वो करीबन 32 लाख था, और अब 20वें साल पे जो वही रिटर्न जो है वो 76 लाख हो गया है, मतलब करीबन 43 लाख का इंक्रीज हुआ है 5 सालों के अंदर। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 8 लाख का इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, विच इज़ अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द रिटर्न। आप हर साल 8 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। अब अगर मैं 20वें और 21वें साल को कंपेयर करूँ तो जो मेरा रिटर्न होगा वो 12.5 लाख रुपए बढ़ के आता है। फिर लास्ट ईयर 76 लाख एंड 21 ईयर पे 88 लाख था। 12.5 लाख का इंक्रीज हुआ है रिटर्न में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट ईयर 14 लाख का इंक्रीज हुआ है रिटर्न्स के अंदर।
मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रही हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही। आई नो कि हर साल इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज होगा क्योंकि हम 10,000 रुपये पर मंथ का लगा के चल रहे हैं। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स कि रिटर्न्स में कितना इंक्रीज हुआ है। सो अब पर ईयर मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वो 14 लाख रुपीज़ पर ईयर कमा के दे रही है। दिस इज कंपाउंडिंग। अगर मैं 30 ईयर्स का क्यूमुलेटिव देखूँ तो मैं अब तक 36 लाख रुपीज़ लगा चुकी हूँ 12% पर, और मुझे उस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला है मुझे करीबन 3 करोड़ रुपीज़ मिल चुका है, जो कि मेरी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बन चुकी है 3.5 करोड़। मेरा जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हुआ है 2 करोड़ से लास्ट 8 ईयर्स में। अगर मैं देखूँ, लास्ट जो मैंने कंपैरिजन किया था 22 ईयर्स के बाद, 22 साल के बाद जो मेरा रिटर्न था वो करीबन 1 करोड़ था, 1 करोड़ 3 लाख। और 30 साल के बाद जो मेरा रिटर्न हो गया वो हो गया 3 करोड़ 16 लाख। करीबन 2 करोड़ 13 लाख का मेरा जो है वो इंक्रीज़ आया है लास्ट 8 ईयर्स में। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं पर ईयर के रिटर्न की बात करूँ तो मुझे 26 लाख रुपए का फायदा हुआ है। हर साल मेरा पैसा 26 लाख रुपए बढ़ा है। सो इज इट अ मैजिक ऑन जस्ट 2 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट? आफ्टर 31 ईयर्स के बाद हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, हमने सिर्फ 37 लाख लगाया है। एस्टिमेटेड रिटर्न 3 करोड़ 61 लाख हो चुका है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं 30th ईयर और 31 ईयर को कंपेयर करूँ तो मेरा रिटर्न जो है वो 45 लाख इंक्रीज हुआ है। सो 30th ईयर से लेके 31 ईयर में मैंने 45 लाख और अर्न किया। दिस इज आवर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वन मोर एग्जाम्पल, आफ्टर 32 ईयर के बाद अगर मैं 32 ईयर के रिटर्न को 31 ईयर के रिटर्न से कंपेयर करती हूँ तो मेरा जो रिटर्न है वो 51 लाख और बढ़ गया। मतलब मैंने एक और साल के लिए लगाए रखा अपना पैसा और 51 लाख रुपए और बढ़ चुका है मेरा पोर्टफोलियो, सिर्फ गेन से। इन्वेस्टेड अमाउंट से भी बड़ा होगा बट सिर्फ गेन का जो प्रोपोर्शन है वो 51 लाख बढ़ चुका है। सो जो एसेंस है इस सब चीजों का, वो जो इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं रिटर्न, वो is because of compounding. So basically the lesson is there could be a chances कि we may not witness significant return हमारे initial सालों में, but once अगर हम एक बार monthly invest करना शुरू करते हैं तो power of compounding की वजह से हमें later years में बहुत ज़्यादा significant increase देखने को मिलता है अपने गेन्स में, अपने प्रॉफिट्स में, अपने रिटर्न्स में। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मंथली एंड रीप द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन आवर लेटर ईयर्स। This is what a smart investor do. So let's just talk about the summary. Basically अगर मैं क्रक्स में बोलूँ so सिर्फ हमें 333 रुपीज़ पर डे लगाना है 40 साल के लिए, एंड वो पैसा 12 करोड़ रुपए बन चुका होगा 40 साल के बाद, सिर्फ 10,000 रुपए महीना। So let's just understand with this small table कि कैसे पैसा जो है वो हमारा ग्रो कर रहा था। आफ्टर 10 ईयर्स तक अगर हम यही एक्टिविटी करते हुए चलते हैं तो हम 12 लाख रुपए मार्केट में लगा चुके होंगे और वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 23 लाख बन चुकी होगी। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली वो डबल हो चुकी होगी। अगर मैं यही एक्टिविटी फॉर 20 ईयर्स के लिए करती हूँ तो वो 24 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी एंड मैंने 24 लाख रुपीज़ मार्केट में लगाया होगा एंड वो बन के करीबन 1 करोड़ हो चुका होगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 20 साल में मेरी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 गुना हो जाएगी। 10 ईयर्स में वो डबल हुई थी, 20 ईयर में वो 4 गुना हो जाएगी। आफ्टर 30 ईयर्स अगर मैं यही एक्टिविटी कंटिन्यू करती हूँ फॉर 30 सालों के लिए तो मेरे वो 36 लाख रुपए जो मैंने लगाए होंगे, 36 लाख रुपीज़ जो मैंने लगाए होंगे वो 3.5 करोड़ बन चुके होंगे। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली वो 10 टाइम्स, मतलब 30 सालों के बाद मेरा पैसा 10 गुना हो चुका होगा। अगर मैं यही सेम एक्टिविटी फॉर 32 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रखती हूँ तो मेरा वो 38.4 लाख रुपीज़, मतलब कि 38,40,000 रुपए मेरे बन के वो 4 करोड़ 50 लाख रुपए बन चुके होंगे। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली मेरा पैसा जो है वो 12 गुना हो चुका होगा। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी विच आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इज दैट कि जो पैसा स्टार्टिंग में मेरा डबल होने में जिसने 10 साल लिए थे, यू कैन सी हेयर, जिस पैसे ने डबल होने में 10 साल लिए थे, क्योंकि लमसम में नहीं इन्वेस्टमेंट करी, मैंने सिर्फ 333 रुपए पर डे का या 10,000 रुपए पर मंथ का लगाया और 10 साल के बाद वो मेरा डबल हो पाया था। अब अगर मैं यहीं पे ये चीज देखूं कि 30th ईयर में वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स था और 32 ईयर्स में मेरा वो अप्रॉक्सीमेटली 12 टाइम्स हो गया, तो उसे डबल होने में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 साल लगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि लेटर ईयर में जो इंटरेस्ट होता है, जो गेन होता है, वो सिग्निफिकेंट रेट से इंक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग इनिशियल ईयर में आपको अपना रिटर्न जो है वो कम देखने को मिलेगा, बट जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट पुरानी होती जाती है उस पे जो रिटर्न होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगर आप 40 साल तक ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं तो आप अभी तक 48 लाख रुपीज, 48 लाख रुपए लगा चुके होंगे और वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 करोड़ रुपीज, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 25 टाइम, बिल्कुल 25 गुना पैसा हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इनिशियल 8 सालों की बात करूं तो मेरा सिर्फ डबल हो पाया था पैसा, राइट। फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में मेरा वो और 2 गुना बढ़ गया था तो 4 गुना हो गया वो पैसा।
बट यहीं पे अगर मैं 32 ईयर्स और 40 ईयर्स के रिटर्न को कंपैरिजन करूं, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 टाइम्स से लेके 25 टाइम्स हो गई, मतलब वो 12 गुना और बढ़ गई। अगर मैं 10 कंपेयर करूं तो स्टार्टिंग में जो मैंने 12 लाख रुपए लगाया था उसे डबल होने में करीबन 10 साल लग गए थे, करेक्ट? उसे डबल होने में 10 साल लग गए थे। अगर मैं 30 से 40 ईयर का कंपैरिजन करूं कि यहाँ पर मैंने करीबन 36 लाख और 48 मतलब कि 12 लाख और लगाया है, और इस 12 लाख से मुझे कितना और रिटर्न आना शुरू हो गया है, बिल्कुल 3 करोड़ से लेके 12 करोड़ हो चुकी है मेरी वैल्यू। सो आप देखोगे कि स्टार्टिंग ईयर में आपको रिटर्न्स जो है वो आपको इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे वो, बट इन द लेटर ईयर में वो सीधे 4 करोड़ है तो वो डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा, एंड दैट बिकम 11 करोड़। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट योर अर्ली एज, जिससे कि आप जो है वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है वो अपनी लेटर ईयर्स में फिट ले सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट।